भाग 11। नमस्कार। पिछले भाग में हमने बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव सीखा, योग और व्यवकलन। इस भाग में हम बीजीय व्यंजकों का गुणन सीखेंगे कि बीजीय व्यंजकों का आपस में गुणा कैसे किया जाता है। जैसे 4 को 3 से गुणा करता हूँ, 4 का पढ़ा 3 तक पढ़ता हूँ, तो इसमें हम बीजीय व्यंजकों का गुणा किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है एक पदी को एक पदी से गुणा करना, यानी जिसमें केवल एक ही पद हो। जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल है 4,7p, यहाँ कोमा हटा करके गुणा लगा दो। सिर्फ यही ध्यान देना है। जोड़ और घटाव में, जोड़ में हमने कोमा लगा करके जोड़ था तो जोड़ लगाया था, घटाव था तो घटाव लगाया था, और घटाव वाले में से को हटा करके घटाव का चिन्ह लगाया था। इसमें कोमा हटा करके आप गुणा का निशान लगा दो और लिख दो। अब यहाँ पर अंकों का अंकों से गुणा कर दो, 4 का पढ़ा 7 तक पढ़ दो, 4 7 28 और p। दूसरा एग्जाम्पल इसमें है माइनस का 4p, 7p, कोमा हटा करके गुणा का निशान लगा दिया और रकम को वैसी की वैसी लिख दी। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपने इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं। माइनस है तो माइनस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में एक ही माइनस का निशान है, वो लगा लेंगे। तो 4 और 7 ये इकट्ठा लिख लेंगे, फिर गुणा p। तो 4 का पढ़ा 7 तक पढ़ लिया हमने, 4 7 28, ये माइनस है तो माइनस लगा रहेगा क्योंकि इन दोनों में माइनस का एक ही निशान है। तो जब गुणा के अंदर माइनस के विषम संख्या में निशान हो तो उत्तर में माइनस लगेगा। तो 4 7 28, p को p से गुणा करेंगे तो p की स्क्वायर, यहाँ पर p की घात 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो गुणा के अंदर है वो बीजीय व्यंजकों की घातें हैं वो जुड़ जाती है। इसके अंदर अपने आगे लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल इसका, माइनस 4p, 7pq। तो माइनस 4p कोमा हटा करके गुणा लगा दीजिए 7pq। अब माइनस इसमें भी इस सवाल की तरह एक ही है तो माइनस पहले लगा लीजिए, 4 और 7 का गुणा पहले लिख लीजिए, बाकी जो हमारे जो बीज बचे हैं p गुणा q इनको अलग से लिख लेंगे। तो 4 7 28 माइनस लगा रहेगा, ये जो है दोनों एक एक घात है तो ये p की घात 2 हो जाएगी, q की घात 1 है तो q रह जाएगा, और माइनस का 28 p स्क्वायर q हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। यहाँ पर हमें वो एक पदी से गुणा कर रहे हैं, इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है। ये है 4p की घात 3, ये कोमा हटा करके गुणा लगा दीजिए और ये वैसे का वैसे लिख लीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं किया है, देख करके नकल की है, इसको भी आप ध्यान दे लें कि जो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं गुणा करने की वो किस तरह से करते हैं। अब इसके अंदर भी माइनस का एक निशान है तो वो माइनस का एक उत्तर में आएगा, ये ध्यान दे लें। 4 को -3 से ये अंकों का अंकों से गुणा p की 3 और गुणा p, तो यहाँ पर 4 3 12 हो गए, माइनस लग जाएगा। और यहाँ पर p की घात 3 है, यहाँ पर p की घात 1 है, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि गुणा में घातें हैं वो जुड़ जाती है। तो p की 3 और यहाँ p की 1 ये जुड़ करके p की घात यहाँ पर 4 हो जाएगी। अब इसके अंदर है 4p को 0 से गुणा करना है, तो यहाँ पर स्पष्ट क्लियर है कि किसी भी, चाहे अंक गणित में हो चाहे बीज गणित में हो, अगर एक निशान गुणा कहा जाता है तो सारा उत्तर ही उसका 0 ही आएगा। अगर 0 को गुणा करना हो, चाहे बीच में हो चाहे पहले हो, चाहे कितनी लंबी रकम हो, गुणा के अंदर एक भी 0 आ जाता है, अकेला कहीं पर बड़ा हो तो सारी रकम का उत्तर ही 0 आता है। 4p को 0 से गुणा करना है तो 4 को 0 से फिर गुणा p से, 4 को 0 से किया तो 0, 0 को फिर p से किया तो 0। तो ये हमने सीखा एक पदी का एक पदी से गुणा करना। अब इसके अंदर नेक्स्ट हम वो सीखेंगे 3 अथवा अधिक एक पदियों का गुणा करना, यानी एक पदी व्यंजकों की संख्या ज़्यादा हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 2 से ज़्यादा हो, तब हम क्या करेंगे। यहाँ 3 एक पदी व्यंजक दिए हुए हैं, 5a 3a स्क्वायर 7 a की घात 4 ये दिए हुए हैं, तो वही तरीका हमने वही फार्मूला रखना है। इसके अंदर देख करके हमने एक ही बात लिखनी है कि कोमा हटा करके गुणा लगा दो, और यहाँ पर भी कोमा हटा करके गुणा लगा दी। ये जो तीनों पद हैं यहाँ पर कोमा लगी हुई थी बीच में, हमने क्या किया, गुणा करना है तो कोमा हटा करके हमने तीनों के बीच में गुणा का निशान यहाँ पर लगा देंगे। लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, वही हमारा तरीका, अंक है वो हम इकट्ठे कर लेंगे, 5 3 और 7 ये गुणा में तीनों इकट्ठे कर लिए। इसमें a है, a स्क्वायर है, a की 4 है, इनको भी हमने अलग से गुणा में लिख दिया। अब यहाँ पे 5 दिया 15, 15 7 105, या 7 21, 21 5 105, या 7 5 35, 35 105, कैसे ही गुणा कर लो इनको।
उत्तर हर बार 105 ही आएगा। अब गुणा ए की घात, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। मैंने आपको अलग अलग गुणा में घात कैसे जुड़ती है वो जोड़ करके भी दिखा दी है। यहाँ पर आप सीधा भी लिख सकते हो 4 और 2 6, और यहाँ पर नहीं लगी हुई है, इसका मतलब घात 1 ही होती है। यहाँ पर अगर नहीं लगी है ना तो ये घात 1 मानेंगे, तो 4 और 2 6 और 1 7, तो हमारा 105 1 ही 7, ये आंसर आ जाएगा। इसके अंदर ये क्वेश्चन लेते हैं अपने, a गुणा 2b गुणा 3c, तो a अकेला है तो 1 गुणा 2 गुणा 3 अंक हमने ये ले लिए, फिर a गुणा b गुणा c ये अलग से लिख लिए, सारे गुणा में ही हैं, कोई बीच में निशान इसमें जोड़ घटाव का नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 3 पद है, इसमें 1 पद 2 पद 3 पद, तीनों पदों का गुणा करना है। तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6 और a b c, या गुणा का निशान बीच में से हटा देंगे, तो ये भी वास्तव में क्या a गुणा b गुणा c ही है, और इसको हम क्या सिस्टमेटिक ढंग से जब लिखते हैं तो ए बी सी ही लिखते हैं। इसके बाद में ये है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, इसमें भी हमने वही काम करना है, कोमा हटा करके गुणा का निशान लगा करके और रकम को देख करके लिखनी है। लिख दो जेड गुणा एक्स, ये क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इसके बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का होगा, इसको वाई गुणा जेड, इसको एक्स गुणा वाई लिख देंगे। अब एक्स गुणा एक्स ये इकट्ठा कर लेंगे, वाई गुणा वाई ये इकट्ठा कर लेंगे, और जेड गुणा जेड ये इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पर x की घात 1 1 है तो जुड़ के 2 हो जाएगी, y की भी 1 1 है तो 2 हो जाएगी, और z की भी 1 1 है तो 2 हो जाएगी, और हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर ये प्राप्त हो जाएगा। और हम देते हैं a माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कोमा हटा करके बीच में गुणा का निशान लगा करके समेत निशान वैसी की वैसी रकमें लिख देनी है। तो ये माइनस है, इसमें एक निशान माइनस का है, तो ये विषम संख्या है तो उत्तर में माइनस आएगा। अगर 2 होते माइनस के तो नहीं आते, 3 होते तो माइनस का आता। तो यहाँ पर ये पुनः ध्यान दे लें कि गुणा के अंदर अगर माइनस के निशान विषम संख्या में है तो उत्तर में माइनस लगेगा, इसको आप गांठ बांध लें और अच्छी तरह से याद कर लें। सम संख्या में है तो उत्तर में माइनस नहीं लगेगा। अब यहाँ पर भी घातें जुड़ जाएगी, 3 और 2 5 और 1 ये 6, तो यहाँ पर माइनस ए की 6 या ए की 6 हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसमें 4 पद है, 1 2 3 और 4, तो हम सबसे पहले हमने क्या काम करना है, यहाँ पर हमारा वही फार्मूला वही तरीका है इसके अंदर कि कोमा हटा करके और सब में गुणा के निशान लगा करके रकम को वैसी की वैसी लिख दो। फिर अंक इकट्ठे कर लो, 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 16, 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 16 गुणा वाई स्क्वायर गुणा वाई की 3, तो वाई की कितनी हो जाएगी, 3 2 5 और 1 यहाँ पर नहीं लिखी हुई है तो ये 1 होती है, तो 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगी, और 4 दूनी 8 8 आठे 16 और 16 छोड़िए 1024 हमारा हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा, 1024 वाई की 6। इसके बाद में तीसरा हमारा है कि एक पदी को द्विपद या त्रिपद से गुणा करना, यानी बाहर एक पद हो और अंदर 2 पद हो या 3 पद हो तो उसका गुणा कैसे करते हैं। तो ये पहला एग्जांपल है हमारा 2x और अंदर हमारे दिए हैं 3x प्लस 5y, तो बाहर एक पद पड़ा है और अंदर हमारे व्यंजक में 2 पद हैं, ये 1 और एक 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो छोटा कोष्टक होता है इसके अंदर 2 पद हैं और बाहर हमारा एक पद है 2x। ये 2x का मतलब ये होता है, ध्यान दे लें कि ये इन दोनों से गुणा होगा, 2x 3x से भी गुणा होगा और 2x इससे भी गुणा होगा, 5xy से भी गुणा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा निशान का हमने ध्यान रखना है, तो इसमें प्लस है, इसमें कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, आगे वाले सवालों में आपको माइनस का भी मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर भी हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 2x और 3x ये हटा करके गुणा का निशान लगा करके रकम को लिख दी। फिर इसके बाद में 2x और 5xy को भी हमने गुणा में लिख दिया। यहाँ पर आप पुनः ध्यान दें, ये जो 2x है दोनों में दिखाई दे रहा है, ये बाहर पड़ा था यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर, ये इन दोनों से अंदर वाले दोनों से गुणा होगा। अगर हम तीन पद दिए हुए तो तीनों से गुणा होगा, 4 पद दिए हुए तो चारों से गुणा होगा। ये गुणनखंड में अपने आगे सीखेंगे कि कॉमन लेना भी कहते हैं, इसके जब गुणनखंड करते हैं तो 2x बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर हमारा 3x प्लस 5xy
बच जाता है। अब इनका हम वही पहले वाले तरीके से एक पदी का एक पदी से गुणा करना सीख चुके हैं। तो 3 दूनी 6, एक्स की घात 1, एक्स की घात 1 2 हो जाएगी, 6x स्क्वायर गुणा में घातें जुड़ती है, बीजों की जो घात है वो गुणा में जुड़ जाती है। और ये हो जाएंगे 5 दूनी 10, एक्स और एक्स एक्स की स्क्वायर हो जाएगा और वाई का वाई रह जाएगा। तो 6x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर वाई हमें आंसर है वो प्राप्त हो जाएगा। और प्लस का निशान है तो प्लस हमारा यहाँ पर लग जाएगा। अब यहाँ पर एक माइनस आ रहा है, इसमें 2 पद हैं, बाहर 1 पद है, तो तरीका वही रहेगा। ये ए स्क्वायर है, इन दोनों से गुणा होगा, ए स्क्वायर गुणा 2ab और ए स्क्वायर गुणा 5c। परंतु यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम किसका निशान लगाएंगे? माइनस का। अगर यहाँ पर भी माइनस होता, मान लिया यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस लगता, परंतु यहाँ पर ये माइनस और माइनस क्या हो जाता? प्लस हो जाता। माइनस का इतना ही ध्यान रखना है हमने। अब इसको हम हल कर लेंगे। ए स्क्वायर है, यहाँ ए की घात 1 है, तो ये तो हो जाएगा ए की घात 3, 2 का 2 रह जाएगा, बी का बी रह जाएगा, और माइनस का माइनस, और ये 5 है, पहले लिख लेंगे ए स्क्वायर सी। 5 सी ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, परंतु देखो बोलने में कितना अच्छा लगता है, 5 ए स्क्वायर सी, माइनस है तो माइनस यहाँ पर लग जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट उदाहरण अपने लेते हैं। इसमें भी बाहर एक पदी व्यंजक है, अंदर इसके अंदर देखो 3 पद हैं। तो जैसे हमने ऊपर किया था, 3p का मतलब क्या है कि ये 3p अंदर वाले तीनों पदों से अलग अलग गुणा होगा। यहाँ प्लस का निशान है सब में, तो कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, प्लस प्लस। तो ये 3p है गुणा 4p स्क्वायर से हो जाएगा, 3p गुणा 5p से हो जाएगा, और ये 3p गुणा 7 से। यानी पहले ये ब्रैकेट से कोष्टक से बाहर था, अब हमने क्या किया, इस कोष्टक को खत्म कर दिया, इस कोष्टक को खोल लिया। तो कोष्टक, ये छोटा कोष्टक है, इसमें मंदला कोष्टक भी होता है, बड़ा कोष्टक भी होता है, वो भी आगे कोई सवाल आएंगे तो उसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। 3p जो बाहर पड़ा है, अंदर 3 पद हैं, इन तीनों पदों से गुणा करके हमने लिख दिया। इसके बाद में 3 को 4 से गुणा कर दो, अंक को अंक से गुणा, 3 चौके 12, p की घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो p की घात 3 हो जाएगी, प्लस का प्लस लगा देंगे, 3 पंजे 15, p की घात 1, p की घात 1 तो p की स्क्वायर हो गई, प्लस का प्लस लगा दिया, और 3 7 21, p हमें हमारा उत्तर है वो प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपने लेते हैं कि बहुपद को बहुपद से गुणा, यानी द्विपद को द्विपद से तथा त्रिपद को द्विपद को त्रिपद से, यानी बहुपद का गुणा बहुपद से करना। 2 है तो 2 से गुणा करना, और 3 है तो 3 से गुणा करना। 3 को 3 से भी कर सकते हैं, इसमें 2 को 3 से कर सकते हैं। अब एक पद का हमने बहुपद 2 पदों से और 3 पदों से ऊपर गुणा करना सीखा था। अब यहाँ पर बहुपद को बहुपद से, यानी द्विपद को द्विपद से और द्विपद को त्रिपद से। अब इस तरह की हमारी सिचुएशन आती है, तो यहाँ पर 2 व्यंजक दोनों कोष्टक में दिए हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ, उसको आप कैच कर लेना, पकड़ लेना, आपको किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर ये हमें रकम दी हुई होगी और वो कहेगा कि इन दोनों का गुणा करो। तो देखो भाई, इसमें भी 2 पद हैं, इसमें भी 2 पद हैं, यहाँ पदों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे 3 पदों दोनों में, चाहे 4 पदों, चाहे पहले में 2 हो दूसरे में 3 हो, वो हमें कोई टेंशन नहीं रखनी है, दुविधा में नहीं पड़ना है, हमें केवल तरीका पकड़ना है। वो तरीका अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान देवें। देखो यहाँ पर पहले व्यंजक का पहला पद है 2x, इसको लिख लीजिए, और ब्रैकेट के अंदर दूसरा पद वैसे का वैसे लिख दीजिए। यहाँ पर पुनः ध्यान देवें आप, पहले व्यंजक का पहला पद 2x लिख करके दूसरा व्यंजक ब्रैकेट में वैसे का वैसे देख करके लिख दें। लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पहले व्यंजक का दूसरा पद है +5, तो वो समेत निशान यहाँ पर लिख देंगे, और दूसरा व्यंजक वैसे का वैसे ब्रैकेट में लिख दें। यहाँ पुनः एक बार ध्यान दे लें लिखने का तरीका। पहले व्यंजक का पहला पद 2x लिख करके दूसरा जो ब्रैकेट है गुणा जिससे हम करना चाह रहे हैं वो पूरा का पूरा लिखना है, और इसका दूसरा पद वैसे का वैसे समेत निशान, +5 है तो +5, -5 है तो -5 लिख करके और वैसे का वैसे हम लिख देंगे। गुणनखंड में जब मैं ये 4x - 3 दोनों में समान दिखाई दे रहा है, इसको मैं कॉमन निकालता हूँ,
तो ये जब यहाँ से हट जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, 2x प्लस 5। अब हमारा ये हम तरीका ऊपर सीख चुके हैं। कहाँ सीखा, अभी हमने जो सवाल हल किए कि एक पदी को दो पदों से गुणा करना, तो गुणा कर लीजिए। एक पदी का मतलब क्या होता है, बाहर 2x है तो ये इन दोनों से गुणा होगा, 2x गुणा 4x, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और फिर 2x 3x से गुणा 3 से गुणा हो जाएगा। ये 5 है, एक पद है इसमें, अंदर 2 हैं, तो 5 गुणा 4x, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 5 गुणा 3। अब इनको हल कर लीजिए, 2 को 4 से गुणा कर दीजिए 8, x की घात 1, x की घात 1 तो x का स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, 2 तिये 6x आ जाएगा, और 5 चौके 20x प्लस का आ जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस लगा करके 5 का पहाड़ा 3 तक पढ़ दीजिए, 5 तिये 15। इस प्रकार हमें इसका है वो फाइनल उत्तर है हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद इसमें देखिए आप a प्लस 3b को x प्लस 5 से गुणा करना है, a प्लस 3b x प्लस 5, वही तरीका, पहले का पहला पद लिख लीजिए, बाद वाला ब्रैकेट वैसे का वैसे, यहाँ समेत निशान दूसरा पद लिख लीजिए, बाद वाला ब्रैकेट वैसे का वैसे, फिर इसको हल्के खोल दीजिए, a को x से किया ax प्लस 5a प्लस 3bx और प्लस 5 दिए 15b। इसके बाद में नेक्स्ट उदाहरण देखिए, y माइनस 8 को 3y माइनस 4, इसमें भी दोनों में दो दो पद हैं और दोनों ब्रैकेट के अंदर बंद हैं। लिखने का हमारा वही तरीका, बार बार उसी सवाल में वही तरीका बोल रहा हूं मैं, तो आप ध्यान दीजिए, पहले का पहला पद लिख लीजिए, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट देख करके लिख दीजिए, माइनस समेत निशान यहाँ पर लिख लीजिए माइनस का 8 और दूसरा पद वैसे का वैसे। यहाँ पर जो दूसरी लाइन है उसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पहले का पहला पद दूसरा ब्रैकेट वैसे का वैसे, पहले वाले व्यंजक का दूसरा पद है वो समेत निशान लिखना है, और दूसरा पद जो ब्रैकेट के अंदर है व्यंजक है वो वैसे का वैसे लिख देना है। अब हमारा जो ऊपर गुणा किया था एक पदी को दो पदों से, तो y गुणा 3y और माइनस y गुणा 4y माइनस 8 8 दिए 24y और माइनस 8 है और माइनस 4 है, तो माइनस और माइनस है ये दो निशान गुणा हो रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे, और 8 चौके 32। इसको अब हम आगे हल कर लेते हैं, 3y स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 4 है और माइनस का 24 है, तो ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस के बन जाएंगे, माइनस के 28y प्लस 32। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसके अंदर दो पद हैं और इसके अंदर 3 पद हैं, व्यंजकों का हमने गुणा करना है, वो किस तरह से करेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले का पहला पद आप लिख लीजिए और बाद वाला ब्रैकेट है वो देख करके पूरा का पूरा यहाँ पर लिख दीजिए, वही तरीका है, चाहे 3 पदों चाहे 4 पदों, हमें यहाँ पर ये चिंता नहीं करनी है, हमें लिखने का तरीका एक ही ध्यान में रखना है। आप कभी भी बीजीय व्यंजकों का गुणा गलत नहीं करोगे, सिर्फ लिखने का तरीका पुनः ध्यान दीजिए, पहले का पहला पद यहाँ लिख लीजिए और बाद वाला पूरा ब्रैकेट है वो लिख दीजिए। आ गया समझ में। अब पहले का दूसरा पद बचा है +7, वो देख करके +7 यहाँ लिख दीजिए और बाद वाला ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सारा लिख दीजिए। अब इसको आगे हल करेंगे हम, तो a की 1 है, a की स्क्वायर है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो a की 3 प्लस यहाँ पर a और a की 2 हो जाएगी 3a स्क्वायर, प्लस a को 5 से गुणा करेंगे तो 5a, इसके बाद में 7 बार पड़ा है तो 7 है वो इन तीनों से हमारा गुणा हो जाएगा, तो 7a स्क्वायर, 7 21 है और 7 5 35। अब हम इसके समान पद हैं उनको हल कर लेंगे, तो a की 3 अकेला है, ये 3a स्क्वायर और 7a स्क्वायर ये हो गए हमारे 10a स्क्वायर, और 5a ये 5a और 21 है तो ये हो गए हमारे 26 है, और 35 अकेला है ये हमारा यहाँ पर, तो ये प्लस का 35। अब इसके अंदर यहाँ पर लिखा है कि अंतिम परिणाम के केवल 4 ही पद क्यों हुए, इसमें 4 पद क्यों हुए, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 पद थे और यहाँ पर 4 पद क्यों हुए, केवल 4 पद। तो यहाँ पर हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये 3a स्क्वायर और 7a स्क्वायर, यहाँ अंकों का कोई महत्व नहीं है, a स्क्वायर इसमें है और a स्क्वायर इसमें है,
तो ये जो दोनों हैं ये क्या है, समान पद हैं। समान पद ये क्या हो गए हमारे, इकट्ठे हो गए। 5a और 21a ये भी दोनों समान पद थे, तो ये भी हमारे इकट्ठे हो गए। तो यहाँ पर पद थे 1 2 3 4 5 6 और अंतिम उत्तर हमारा कितना, 4 ही पदों में आया। अंतिम परिणाम में केवल 4 पद क्यों प्राप्त हुए, क्योंकि जो समान पद थे उनका आपस में विलय हो गया, वो आपस में जुड़ गए। 3a² में 7a² जुड़ गया और 5a में 21a जुड़ गया, तो 2 पद है वो हमारे कम हो गए और अंतिम उत्तर में केवल 4 ही पद हमें प्राप्त हुए या मिले। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, x² - 5 एक ब्रैकेट में है, x + 5 दूसरे ब्रैकेट में और प्लस 25। अब क्या इसमें इस प्रकार के सवाल दे दिए तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हमें अपने गुणा वाले हिसाब से ये क्या कह रहा है कि इस व्यंजक का इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के अंदर जो है इन दोनों का गुणा करना है। तो 2 पद इसमें 2 पद इसमें है। हमारा वही तरीका, पहले का पहला पद लिख दीजिए और दूसरा कोष्टक वैसे का वैसे लिख दीजिए। इसका दूसरा पद माइनस का है, 5 लिख करके समेत निशान और ये वैसे का वैसे लिख दीजिए और ये 25 आगे अलग से पड़ा है उसको एक बार वैसे का वैसे लिख देंगे। अब इसको हम हल करेंगे। x² को x से गुणा करेंगे तो x³ और x² को 5 से गुणा करेंगे तो प्लस का 5 है x², क्योंकि अंदर 5 प्लस का है और बाहर भी प्लस का है। x² का यहाँ मतलब है इन दोनों से गुणा होगा। अब यहाँ पर क्या है, माइनस का 5 है तो ये माइनस का 5 इन दोनों से गुणा होगा। ये इससे नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस का 25 अलग पड़ा है, इसमें गुणा का निशान नहीं है। ये बेचारा प्लस 25 तो अलग है, ऊपर से अलग ही आ रहा है, अलग ही रहेगा, इसका बाद में निपटारा होगा। तो माइनस का 5x माइनस का 5x और 5 5 25, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस का एक ही निशान गुणा हो रहा है। अब क्या करेंगे, ये 25 माइनस के और ये 25 है प्लस के, ये कट गए भाई, कट गए, इनकी कोई वैल्यू नहीं रही, ये 0 हो गया, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब आपको यहाँ पर ये भी समझना चाहिए भी माइनस का 25 और प्लस का 25 कटे कैसे भी। हमारे पास 25 रुपए हैं, 25 हमने दे दिए तो हमारी जेब में क्या बचा, कुछ नहीं। तो एक रकम माइनस की और एक प्लस की और दोनों सेम हो तो उसका उत्तर क्या आता है, 0। अब हमारे पास अंतिम उत्तर क्या बच गया, x³ + 5x² माइनस का 5x, ये हमारा अंतिम उत्तर हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट और क्वेश्चन ले लेते हैं अपने। a² + 5 एक ब्रैकेट में, b² + 3 दूसरे ब्रैकेट में और प्लस का 5 ऊपर 25 की तरह, ये 5 भाई अलग चलेगा, इसके लास्ट के अंदर इसका निपटारा करेंगे। तो यहाँ पहले का पहला पद a², दूसरा ब्रैकेट पूरा का पूरा लिख लिया, प्लस 5 दूसरा ब्रैकेट पूरा का पूरा लिख लिया दूसरी लाइन में, और प्लस 5 ये अलग है, अलग से पड़ा है, अलग से इसको लिख देंगे। फिर हम इसको हल करेंगे, a² b³ प्लस 3a², ये 5 है, दोनों से गुणा होगा, 5b² प्लस 5 ये 15 है और प्लस 5 का 5। अब हम इसको फिर आगे हल कर लेंगे, a² b³ और 3a² 5b³ और ये 5 15 और 5 जुड़ करके ये क्या हो गए 20, हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 3 पद हैं और इसमें भी 3 पद हैं, 2 बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं, दोनों में 3 3 पद हैं, गुणा करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने का तरीका वही, जब दूसरी लाइन हम लिखेंगे तो हमें ये ध्यान देना है, पहले का पहला पद लिख लीजिए, बाद वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट देख करके लिखना है, समेत निशान इसका दूसरा पद लिख लीजिए प्लस b, ये ब्रैकेट पूरा का पूरा देख करके लिखना है, समेत निशान इसका तीसरा पद प्लस c लिख दीजिए, ये आगे वाला ब्रैकेट पूरा का पूरा लिखना है। यहाँ a + b - c देख लो, a + b - c, a + b - c, a + b - c, ये कोष्टक के अंदर समान ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसका पहला पद लिया, ये वैसे का वैसे, प्लस b दूसरा पद लिया, ये वैसे का वैसे, प्लस c तीसरा पद लिया, ये वैसे का वैसे। तो यहाँ पर इन तीनों के जो पद हैं तीनों पहले कोष्टक में, ये तीनों छूट न जाएं, ये भी ध्यान देने में। अगर 4 होते, इसमें 4 होते, अगर d भी होता तो हम यहाँ पर प्लस d या जो माइनस d लगा करके कोष्टक में ये आगे वाला पूरा का पूरा लिख देते। यहाँ पर कोई रकम छूटनी नहीं चाहिए। अब हम इसको क्या आगे हल कर लेंगे,
यहाँ बार ए का मतलब है, हम ऊपर सवाल कर चुके हैं, एक पदी को 3 पदवानों से गुणा करना। ये ए बार पड़ा, इसका मतलब है ए इन तीनों से बारी बारी से गुणा होगा। ए को ए से गुणा किया ए की स्क्वायर, क्योंकि घात एक एक है, गुणा में घात जुड़ती है। ए को बी से किया ए बी, ए को सी से किया ए सी, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। फिर बी को भी हम इसी तरह से हल कर लेंगे। बी को ए से गुणा करते हैं तो ए बी लिख दो, चाहे बी ए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी को बी से किया बी की स्क्वायर, और प्लस बी को माइनस सी से किया तो माइनस का बी सी। सी को ए से किया सी ए लिख दो, चाहे ए सी लिख दो, बोलने में देखो ए सी अच्छा लगता है तो ए सी लिखेंगे। सी बी को बी सी लिख दो, और सी को माइनस सी से किया तो माइनस सी का स्क्वायर। ये यहाँ पर माइनस का ए सी है, और यहाँ पर प्लस का ए सी है, कट गए। यहाँ माइनस का बी सी है, प्लस का बी सी है, ये भी कट गए, यानी प्लस का बी सी माइनस से कट गया। जैसे एक में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 0। इसी तरह से बीजीय व्यंजक में से वही बीजीय व्यंजक घट रहा है तो क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। बाकी जो रकम यहाँ पर बची है उसको मैं वो अब लिख देते हैं। ए स्क्वायर बचा, प्लस का बी स्क्वायर बचा, माइनस का सी स्क्वायर बचा, ये लिख दिया। और एक ये हमारा बचा ए बी, और एक ए बी ये बच गया। तो एक ए बी और एक ए बी ये हमारे मिल करके हो गए 2 ए बी। और ये हमारे इस सवाल का जो है 3 पदों वाले व्यंजक को हमने 3 पदों वाले व्यंजक से गुणा कर दिया। तो इसके अंदर है वो हमने विभिन्न प्रकार के गुणा करने के तरीके सीखे। तो यहाँ पर है वो कुल जो बीजगणित से संबंधित हैं वो कक्षा 6 से 8 तक के ये कंबाइंड सिलेबस आधारित है। वो कुल भाग है वो 11 यहाँ पर बना दिए गए हैं। भाग कितने हो गए यहाँ पर, ये कुल 11 भाग, ये 11वां भाग है वो जारी हुआ है। तो इसमें अगर आप 1 से लेकर के 11 भाग जो जारी हो जाते हैं और इनको साथ के साथ देखिए, और पुनः जब 11वां यानी अंतिम भाग है बीजगणित से संबंधित, इसके बाद में हम अन्य टॉपिक लेंगे कोई 6ठी 7वीं 8वीं का। तो ये 11 भाग अगर आप 1 से लेकर के दोबारा कभी आप छुट्टी के दिन या अन्य दिन इकट्ठा इनको देखेंगे तो बीजगणित से संबंधित है। आपको कक्षा 6 से 7, 8 और 9, 10 में कोई समस्या नहीं आने वाली। तो ये 11वां भाग बीजगणित का वो है प्रसारित, ये बीजगणित से संबंधित अंतिम वीडियो है। इसके बाद में नेक्स्ट जो भी टॉपिक अपने शुरू करेंगे तो उसके बारे में आपको समय समय पर जानकारी दी जाती रहेगी। शेष अगले वीडियो में, अगले भाग में इसी के साथ बीजगणित से संबंधित है वो अंतिम भाग यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।